हमारे साथ हैं अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी। दिल्ली में 9 साल की बच्ची, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, दुष्कर्म किया गया है दिल्ली के दिल्ली कैंट में। आइए जानते हैं इनसे कि ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों के साथ क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। सर क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, जो कुछ भी हुआ है जी, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करना और वो भी शमशान के पंडित पुजारियों द्वारा करना, ये तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। ये बहुत बुरा हुआ है। हम इसकी कठोर शब्दों में, कड़े से कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं और अगर इसको समाज को ज़रूरत है तो अम्बेडकर समाज पार्टी इसको पूरा आंदोलन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन मैं ये जो बलात्कार हुए हैं या बलात्कार हो रहे हैं देश में, उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। देखिए, ये मनुस्मृति जो इसका हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है, एक कोड ऑफ लॉ है। जो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसी तरह से हिंदू पर्सनल लॉ मनुस्मृति है। और मनुस्मृति के अध्याय 17 श्लोक 9 और 6 और 9 में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पुरुष, कोई भी ब्राह्मण पुरुष ब्रह्मांड की किसी भी स्त्री के साथ संभोग कर सकता है। इसका मतलब हिंदू पर्सनल लॉ मनुस्मृति इजाज़त देती है कि किसी भी ब्राह्मण को किसी भी महिला के साथ ज़बरदस्ती करने के, बलात्कार करने की। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1966 का जजमेंट और 1995 का 3 जजों की बेंच का जस्टिस जे.एस. वर्मा जो चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ का जो निर्णय है, उन्होंने साफ कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। और उसमें तो जो शिवलिंग की पूजा है, जो शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग को क्या है, अगर उसमें कहें ये तो ऐसा शब्द कहने में भी हमें शर्म आती है कि यहाँ हमारी बहन बेटियाँ, और हमारी बहन बेटियों से उनकी पूजा करवाई जाती है। मंदिरों में क्या क्या नहीं होता, मंदिरों में देवदासियाँ रखी जाती थी, पंडित पुजारी उनके साथ हरकत करते थे। तो ये हिंदू धर्म ही सारी मुसीबत का जड़ है। जहाँ तक बलात्कार की बात है, हत्या, उस बच्ची को इन्होंने बलात्कार ही नहीं किया उन पंडित पुजारियों ने, और सुनाया कि उसको, लड़की को जला भी दिया। अधजली उसकी लाश मिली है। तो पैर मिले सर। हाँ, पैर मिले। तो ऐसे पापियों को सबसे पहले ये हिंदू धर्म जो है इनका, हिंदू धर्म में या इनके हिंदू देवी देवताओं में जो जिस तरह की कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, इनके हिंदू धर्म शास्त्रों के लिखने, पढ़ने और इनके वितरण पर रोक लगनी चाहिए। ये संविधान के खिलाफ हैं। सारी किताबें, जितने भी हिंदुओं के धर्मशास्त्र हैं, सब ये खिलाफ हैं, मानवता के खिलाफ हैं। अच्छा सर, मैं एक सवाल और करना चाहूँगी आपसे जी। अभी 7 साल लग गए निर्भया केस को। उस समय कहा गया था कि इन्हें फांसी की मांग उठी थी उसके दोषियों के लिए, निर्भया के। क्या फांसी लगना ही एक निर्णय सही है? अगर फांसी लगने से बलात्कार रुक रहे हैं तो अब तक क्यों नहीं रुके बलात्कार? देखिए मैडम, मैं एक बात और कह दूंगा आपको, उसके बाद भी बलात्कार हाँ, हो रहे हैं। मैं एक बात, अगर हम इतिहास उठा के देखें, हम इंडिया से थोड़ा बाहर चलें, अरब कंट्रीज में जाएं, तो वहाँ बलात्कार नहीं होता। बलात्कार की सीधी मतलब कुछ घंटों में सज़ा दी जाती है। हर देशों में अलग अलग सज़ा है। यहाँ तो 25-25 साल तक केस चलते हैं। बिल्कुल, वही मैं कहना चाहूँगी सर, क्योंकि कहीं ना कहीं गुनहगारों को ये लगता है कि हमारा ट्रायल जो है अभी बहुत साल तक चलेगा, लटका रहेगा, तो उन्हें कोई डर भय नहीं रहता। हाँ, तो वहाँ तो जो है ना, वहाँ विदेशों में हिम्मत नहीं होती। चाइना में इसके खिलाफ कानून है। वो कुछ ही दिन के अंदर उसको अभियोग को तय करके उसको गोली मार देते हैं। अलग अलग देशों में अलग है। लेकिन जो अरब कंट्रियों में शरीयत का कानून लागू होता है, तो शरीयत का कानून में वहाँ तो दैनिक देर सज़ा है। अगर प्रूव हो गया, अगर प्रूव होता है, वो ऐसे नहीं गोली मार देते, वो साबित होते ही उसको जीने का अधिकार नहीं होता। जब होंगे तो जीने का अधिकार नहीं है। ट्रायल की क्या इतनी लंबी, वहाँ ट्रायल इतना लंबा फिर क्यों होना चाहिए? हाँ, और इस्लाम में एक और बात है कि अगर जो पीड़ित व्यक्ति चाहे तो वो उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन सरकार नहीं माफ़ करती। तो अगर मैं तो चाहता हूँ कि अगर बलात्कार रोकने हैं
बलात्कार बंद करना है, हत्या बलात्कार को रोकना है या और दूसरे अपराधों को रोकना है, तो निश्चित तौर से भारत में भी शरीयत का कानून लागू होना चाहिए। किसी की औकात नहीं होगी कि किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख सकें। तो शरीयत का कानून ही एक यहाँ पे इलाज है। ये हिंदू कानून को तो ख़त्म कर देना चाहिए, इनकी किताबों को जला देना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा है कि जब तक हिंदू धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। तो जो लोग इनकी किताबों को पढ़ते हैं, हराम की खाते हैं, वो बदमाशी उनको सूझती है, न बहन को देखते हैं न बेटी देखते हैं। देखिए वो जो कानून है उन्होंने कहा, क्या मैं किसी ब्राह्मण से पूछना चाहूँगा कि जो आज भी मनुस्मृति में इन हिंदू धर्मशास्त्रों में यकीन करते हैं, क्या ब्रह्मांड में क्या ब्राह्मण की माँ नहीं आ रही, क्या उसकी बहन भी आ रही है, उसकी बेटी भी आ रही है? तो इसका मतलब ब्राह्मण अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी संभोग कर सकता है उस कानून के अनुसार। जो अध्याय 17 के अध्याय 17 सर, मैं एक बात आपकी यहाँ पे भी काटना चाहूँगी। जो क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति होते हैं उनकी कोई जात या धर्म नहीं होता सर। ऐसा नहीं है सर, देखिए उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है सर। नहीं, जस्ट लिसन। आप देखिए कि ये क्राइम क्यों है, कहाँ से पैदा हो रहा है, क्राइम की जननी कौन एकदम है? एक हिंदू धर्म को लेकर के ही उसी पे बोल रहे हैं। तो क्रिमिनल की तो कोई कास्ट या कोई धर्म रिलीजन वो उसका तो कोई है ही नहीं। अगर उसको इस चीज का वो होता तो वो ऐसा जघन्य अपराध करता ही नहीं। आप ये बताइए कि अब तक कितने मुसलमान हैं जो बलात्कार में? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही, मैं इस चीज के लिए कह रही हूँ कि मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। एक तरफ यहाँ हिंदू धर्म है, मैं ये कहना चाह रही हूँ सर कि ना तो उसकी क्रिमिनल किस्म के व्यक्ति का ना तो कोई कास्ट होता है, ना कोई रिलीजन होता है, ठीक है ना सर, कोई जात नहीं होता उनका, ना कोई धर्म होता। वो एक गंदी मानसिकता के व्यक्ति होते हैं सर। गीता जी, ये तो कहने की बात है। क्या ये आपके इसको क्या बताओगे, विष्णु को क्या बताओगे, इसने वृंदा के साथ बलात्कार किया था? ये इसको ब्रह्मा को क्या कहोगे, इसने अपनी बेटी और बहन के साथ बलात्कार किया? गंदी मानसिकता है तो उनकी पूजा क्यों हो रही है? शिवलिंग, देखिए शिवलिंग को करना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर इनको लानत दी है कि शिवलिंग करना, बहन बेटियों से लिंग को पुजवाना, ये तो इससे ज़्यादा, और ये तो अपराध को बढ़ावा देता है। ये अपराध निकलता कहाँ से है? मुसलमान बलात्कार क्यों नहीं करता? मुसलमानों के मुस्लिम लड़के बलात्कार में कहाँ हैं? एक का इक्का दुक्का कहीं होगा, लेकिन 99% हिंदुओं में बलात्कारी क्यों होते हैं? ये ब्राह्मण बलात्कार क्यों कर रहा है? ये पुंडे पुजारी ने उस 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया है। अच्छा, तो ये मैं अब निर्भया वाला केस उठाना चाहूँगी। उसमें सभी जाति के थे। किसमें? निर्भया जो हुआ था कांड, उसमें लड़की थी। सुनिए सर, उसमें तो कोई ये नहीं था ना कि किसी पंडित ने किया था या किसी और ने किया था। उसमें 4 लोग थे और चारों ही अलग अलग कास्ट के थे, चाहे वो पंडित ले लो, चाहे वो ठाकुर ले लो, चाहे वो और कोई कास्ट का हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि निर्भया से पहले भी बलात्कार हुए, निर्भया से बाद भी बलात्कार हुए, लेकिन मीडिया ने निर्भया का कैसे क्यों इस तरह से उठाया? सरकार ने क्यों इतनी दिलचस्पी दिखाई? उसमें कोर्ट कचहरी ने दिलचस्पी दिखाई कि निर्भया का जहाँ तक सवाल था वो अपर कास्ट की लड़की थी, और जहाँ तक SC BC और इनके तो होते रहते हैं। उनको आप थाने में रिपोर्ट, आप बलात्कार हो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा के दिखा दें, जब तक शोर नहीं बचता रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। थाने में भी उसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, कोर्ट कचहरी में उसी मानसिकता के बैठे हैं। अगर एक बच्ची को न्याय में, मैं कह तो रहा हूँ कि शरीयत का कानून लागू कर दो ईमानदारी से इस देश में, ये हत्या बलात्कार ये भ्रष्टाचार ये सब बंद हो जाएगा। देश एकदम फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। अगर हत्या बलात्कार को ख़त्म करना चाहते हैं तो शरीयत का कानून ही एक इलाज है और कोई इलाज नहीं है। भी जो ये दिल्ली कैंट में जो घटना घटी है उस पर अब बच्ची को लेकर के राजनीतिक दल खूब आ रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए, अफसोस जाहिर करना तो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ तो खेल हो रहा है। यहाँ तो यहाँ के राजनीतिक दल, सोकाल्ड नेता हत्या बलात्कार के ऊपर भी वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने से बाज नहीं आती। क्या वहाँ शोर मचाने से, वहाँ जाने से या हंगामा करने से ये सब कुछ हो जाएगा? सरकार पर प्रेशर क्यों नहीं डालते? सरकार पर प्रेशर डालें कि सरकार पर प्रेशर डालें कि भाई इस देश में हिंदू कानून को ख़त्म करो और शरीयत कानून को लागू करो, जिससे हत्या और दोषियों, शरीयत कानून इसलिए कि तुरंत सज़ा मिले दोषी को। अगर 2-4 देखिए वहाँ क्या है, जो सऊदी अरब में बताते हैं कि भाई जो चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में सिर्फ 212 लोगों के हाथ काटे हैं। वहाँ सुनार भी
वहाँ जो मुझे बताया, मैं गया भी हूँ, सुनार भी अगर दोपहर की नमाज़ पढ़ने जाएगा तो एक हल्का सा कपड़ा डाल देगा, दुकान खुला रहेगा, शटर बंद नहीं करेगा और नमाज़ पढ़ के आएगा, फिर अपनी दुकान में बैठेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि चोरी करें। तो सिर्फ 212 के हाथ काटे गए हैं, चोरी बंद। अगर इसी तरह का कानून, इसी तरह से कानून लागू किया जाए, यहाँ असल में क्या है, कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिलता, पुलिस में भी यही ब्राह्मण और ठाकुर की भरमार है, तो वो वहाँ बदमाशी करते हैं। SC-BC के साथ ही क्यों होते हैं? ठाकुर ब्राह्मणों की लड़कियों के साथ बलात्कार क्यों नहीं होते? ये SC की, बैकवर्ड की या शेड्यूल टाइप की लड़कियों औरतों के साथ क्यों बलात्कार होते हैं? कि वो उनकी दूषित मानसिकता है, दूषित हिंदू मानसिकता की वजह से ये हो रहा है। और इसका ये रुकना चाहिए। ये जो खेल कर रहे हैं, जो बलात्कार के ऊपर, जैसे वहाँ हाथरस में भी उन्हीं लोगों ने बंदर की तरह वहाँ जाके उछले, आज वही लोग यहाँ भी तमाम खरपतवार की जैसी पार्टियाँ वहाँ उछल कूद कर रही हैं। भाई एक बैठक हो, सबके साथ बैठे और सरकार पर दबाव बनाया जाए कि भाई ये कानून, और फिर जहाँ कानून से न्याय क्यों नहीं मिलता, कि जो जैसे ब्राह्मण का न्याय करेक्टर नहीं होता, अंग्रेज़ों ने इनके ब्राह्मणों के जज होने पर पाबंदी लगाई थी कि इनका न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए इनको जज नहीं बनना चाहिए। आज 99% जज हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, 35 साल बाद ये कहते हैं कि भाई निर्दोष है, छोड़ दो इसको। क्या मजाक है जी। तो ये कानून और कानून की जदियाँ तीनों विंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में तो सब गुंडे मवाली भर गए संसद में, तो वो उनसे क्या उम्मीद करेंगे, वो कैसा कानून पास। अच्छा सर, लास्ट में आप अंबेडकर समाज पार्टी बच्ची के लिए क्या मांग करती है? देखिए खाली मुआवजा मिलने से हत्या बलात्कार नहीं हो जाएगा। वो तो सरकार उसको करना ही चाहिए, सरकार को मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा भी उन पंडे पुजारियों की ज़मीन को बेच के, उनके मकानों को बेच के उनसे वसूल किया जाए। जिन पंडे पुजारियों ने उसको, लड़की को जलाया है, बलात्कार किया है, तो वो ये उनकी आमदनी का पैसा, उनके घर परिवार संपत्ति को कुर्क करने के बाद में उसके बाद वो पैसा उस बच्ची के घर परिवार वालों को मिलना चाहिए, और कानून में बदलाव होना चाहिए। शरीयत में फिर भी कहूँगा एक बार, अगर हत्या बलात्कार को रोकना है, क्राइम को ख़त्म करना है, तो निश्चित तौर से शरीयत का कानून इस देश में लागू करना होगा। आज नहीं तो कल करना होगा। अंबेडकर समाज पार्टी निश्चित तौर से इस मामले पर गहन विचार कर रही है, और ये हत्या बलात्कार कोई जश्न का मामला नहीं है कि ये जो लोग, तमाम पार्टियों के लोग उछल कूद कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि कितने बड़े हमदर्द हैं। हमदर्द नहीं है ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। तो इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार पर दबाव बनाया जाए और उन दोषियों के, जो बदमाश हैं, उनकी संपत्ति को कुर्क करके सारा पैसा उस परिवार को दिया जाए। ये अंबेडकर समाज पार्टी चाहती है।